नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिल गए हैं। और अखिलेश यादव और शिवपाल के मिलने के बाद अब मैनपुरी का जो गणित है, वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में बहुत तेजी से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज बात ये नहीं है कि डिम्पल यादव के पक्ष में वोट होगा या फिर चाचा शिवपाल का कितना असर होगा। बात ये हो रही है कि आज आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अखिलेश यादव को अपने रूठे चाचा को मनाने के लिए उनके घर जाना पड़ गया। दरअसल राजनीति में सब कुछ यूं ही नहीं हो जाता है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुलसीदास ने बहुत पहले लिख दिया था कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकै यह रीति। अखिलेश यादव को अपने चाचा की याद इसी कहावत पर, इसी दोहे पर अमल करती हुई दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव अपने चाचा से मिलने यूं ही नहीं पहुंच गए थे, उनको चाचा से मिलने की पीछे जसवंत नगर के वोट दिखाई पड़ रहे थे। आज भले ही समाजवादी पार्टी के लोग और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग कहें कि अखिलेश यादव ने हमेशा अपने चाचा का सम्मान किया है। कल जब मैं मैनपुरी के लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी जो है अपने चाचा के प्रति कोई गलत बात नहीं कही और हमेशा वो अपने चाचा का सम्मान करते हैं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि चाचा का सम्मान करते हैं, तो जब पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब चाचा ने उनके समर्थन में वोट मांगे थे, लेकिन चुनाव पूरा होते ही चाचा को क्यों किनारे कर दिया गया। अखिलेश यादव का जो नेचर है, अखिलेश यादव राजनीति में अपने स्वार्थों के चलते कुछ भी करसाने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जिन पिता ने उन्हें सत्ता सौंपी थी, उन पिता को भी उन्होंने सत्ता पाने पर किनारे कर दिया था और यही हाल उन्होंने अपने चाचा के साथ किया। अगर आज भले ही अखिलेश यादव अपने चाचा के घर जाकर के डिम्पल यादव के साथ गए और वहां उन्होंने समर्थन मांगा और लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच गुफ्तगू हुई। सूत्र बताते हैं कि शिवपाल यादव ने अपने और कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही है, जिस पर अखिलेश यादव ने उन्हें अच्छा आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद सब लोग एक साथ बैठ करके एक साथ काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव भले ही अपने स्वार्थों के चलते जाएं, लेकिन शिवपाल यादव वो हैं कि बार-बार ठोकर खाने के बावजूद अपने परिवार का प्रति जो प्रेम है, उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। आपको याद होगा, जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव था, यानी इसी वर्ष 2022 का, तब 2022 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव से पहले भी, शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ लंबे समय तक रहे थे। लेकिन शिवपाल यादव चुनाव के बाद धीरे-धीरे उनसे किनारा करते चले गए और जो स्थितियां हुई वो सबके सामने है। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के जसवंत नगर के जो वोट हैं, दरअसल आपको इसका गणित समझना पड़ेगा। मैनपुरी में जब चुनाव होते हैं, तो मैनपुरी के जो संसदीय सीट है, उसमें समाजवादी पार्टी को अगर कहीं से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो वो है जसवंत नगर विधानसभा। और ये जसवंत नगर विधानसभा शिवपाल यादव की है। शिवपाल यादव वहाँ से विधायक हैं। जब मैनपुरी से मुलायम सिंह यानी नेताजी चुनाव लड़ा करते थे, तो वो उनके चुनाव की कमान जसवंत नगर की शिवपाल यादव के पास ही नहीं रहती थी, बल्कि पूरे मैनपुरी की कमान शिवपाल यादव के पास रहती थी। शिवपाल यादव को अच्छी तरह से पता है कि मैनपुरी में समाजवादी के पक्ष में कैसे वोट डलाना है, कौन आदमी ऐसा है जो समाजवादी पार्टी को वोट करता है, कौन ऐसा है जिससे समाजवादी पार्टी को वोट ज़्यादा मिल सकते हैं। इसी सब रणनीति के चलते मुलायम सिंह हमेशा शिवपाल यादव को अपने चुनाव की बागडोर सौंपते थे और सबसे ज़्यादा वोट नेताजी को जसवंत नगर से ही मिलते थे। पिछली बार का जब विधानसभा चुनाव याद करिए, संसदीय चुनाव याद करिए, तो मुलायम सिंह को भोगांव वगैरह से जो सीट है, वहाँ से कमल को ज़्यादा वोट मिला था, यानी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिला था। लेकिन जब जसवंत नगर की विधानसभा की गणना शुरू हुई, तो समाजवादी पार्टी ने वहाँ से अच्छी खासी लीड ले ली थी और 1 लाख से कुछ ही कम वोटों से मुलायम सिंह ने जीत दर्ज कराई थी। लेकिन अगर जसवंत नगर साथ ना होता, तो शायद मुलायम सिंह यादव की जीत ना होती।
हालांकि मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी को हमेशा से ही ऊर्जा देती रही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की सीट थोड़ा फंसी हुई थी, जिसके चलते अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मिलने में भी थोड़ा भी हिचक नहीं दिखाई और सीधे जा धम के शिवपाल यादव के घर अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ चाचा को समझा करके, चाचा को सम्मान दे करके अखिलेश यादव फिर से उनको अपने साथ ले आए हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने भी बड़ा मन दिखाते हुए अपने भाई के निधन के बाद अपने भतीजे के सर पर हाथ रखते हुए उसे पूरा आशीर्वाद दे दिया और देर शाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव की तरफ से एक बयान जारी करके कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में मतदान कराएं। और देर शाम एक सभा में शिवपाल यादव ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और मैं खुद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोट का प्रचार करने का काम करूंगा और वोट दिलाने का काम करूंगा। उनके इस संदेश के बाद अब डिंपल यादव की राहों में जो कांटे थे वो कुछ कम जरूर हो गए हैं, लेकिन डिंपल यादव सवाल आज शिवपाल यादव के साथ ये है कि आज जो अखिलेश यादव डिंपल यादव को जिताने के लिए मैनपुरी में चाचा के पास जा धमके हैं, क्या वो चुनाव जीतने के बाद चाचा को इसी तरह से सम्मान देते रहेंगे? शायद ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि किसी को देखना हो तो उसकी पिछली की हिस्ट्री देखनी चाहिए। और अखिलेश यादव का पिछला इतिहास आप देखेंगे तो पाएंगे कि अखिलेश यादव ने हर बार चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतें या हारें, यानी चुनाव के बाद उन्होंने अपने लोगों से किनारा कर लिया। आप राजभर को देख लीजिए, आप जो है संजय निषाद की पार्टी को देख लीजिए, किसी के साथ भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने उस पार्टी से इस बार भी जो गठबंधन किया था उससे भी उन्होंने किनारा कर लिया। और जो छोटे-छोटे दलों के साथ उन्होंने महान दल के साथ समझौता किया था, ऐसे तमाम सारे दल थे जो उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उन सब से किनारा कर लिया। ऐसे में अखिलेश यादव कितनी तेजी से पैंतरा बदलते हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो चाचा शिवपाल यादव को चुनाव के बाद, मैनपुरी के उपचुनावों के बाद वो चाचा को सहेज कर रखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर सहेज कर रखेंगे तो उनके लिए आसान होगा, लेकिन शिवपाल यादव ने तो बड़ा मन दिखाते हुए अपने भतीजे को पूरा आशीर्वाद दिया है और मैनपुरी का गणित बढ़ गया है। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मैनपुरी में चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, यहाँ चुनाव दो ध्रुवों में बंट गया है। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है। राजभर ने अपने प्रत्याशी को जरूर उतारा है, लेकिन वो सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी रघुराज सिंह साकी के समर्थन में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज उतार दी है। जयवीर सिंह, राकेश सचान, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ऐसे तमाम सारे मंत्रियों की फौज लगा दी गई। हर गांव में 2-2, 3-3 मंत्रियों की फौज रहेगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है और मैनपुरी को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस पर पूरी नजर। भूपेंद्र चौधरी भी वहां जनसभाएं करेंगे, तमाम नेताओं की जनसभाएं लगाई गई हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाएं लगाई गई हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां सभाएं करेंगे और लखनऊ से इस पूरे मामले पर वो मैनपुरी पर नजर रखेंगे। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह से बूथ लेवल पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाएगी और जो फर्जी वोटिंग डालने से लोगों को रोका जाएगा। तो एक तरह से ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, तो समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट अपना परिवार और अपनी अस्मत बचाने का है, सियासी अस्मत। अगर जो है मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव नहीं जीत पाएंगी तो समाजवादी पार्टी के लिए ये प्रदेश में
बहुत बड़ा झटका होगा, जिसको जो डेंट होगा उसको समाजवादी पार्टी जल्दी पूरा नहीं कर पाएगी। इसी के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सारे कील कांटों को दुरुस्त करके वो डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। और जब अखिलेश यादव किसी उपचुनाव में नहीं जाते थे, इस बार वो लगातार वहीं पर बने हुए हैं और अब वो इसी रणनीति पर हैं कि किस तरह से डिंपल यादव को भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से जिताया जाए। अखिलेश यादव की चिंता दरअसल यूं ही नहीं है। पिछली बार जब नेताजी चुनाव मैदान में थे, तब वो 1 लाख से कम वोट से जीते थे। ऐसे में डिंपल यादव के लिए इस बार जब नेताजी नहीं है, तो ये चुनाव जीत पाना बेहद मुश्किल भरा भी है, क्योंकि भारत सामने कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को आप सब जानते हैं, चुनाव में हरा पाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि उसके साथ संगठन है, सरकार है, पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है। ऐसे में उसको चित कर पाना बेहद टेढ़ी खीर होगी। अब देखना है कि जब परिणाम आएंगे तो मैनपुरी किसके साथ खड़ा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।